हमारी लाइफ में है ना बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें बहुत ज्यादा लो फील हो रहा होता है और हम एक नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं। और उस टाइम पे हमें इतनी स्ट्रांग फीलिंग आ रही होती है गिव अप करने की कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है और हमें लगता है कि हम इस जर्नी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो हमें गिव अप कर देना चाहिए। हाँ जी, जैसे अभी जेईई मेंस की आंसर की आ गई है और आपने अपनी गलतियाँ एनालाइज़ कर ली हैं, तो आपको अभी ऐसा फ़ील हो सकता है कि आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट नहीं मिला है। और ऐसा भी फ़ील हो सकता है जितना आप डिज़र्व करते थे, जितना आपने मेहनत करी है, उसके अकॉर्डिंग आपसे गलतियाँ ज़्यादा हो गई हैं पेपर में, जिसकी वज़ह से आपका स्कोर कम हो गया है। तो अ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब आपकी मेहनत का आउटपुट ही नहीं मिल रहा है, तो आपको इस जर्नी को कंटिन्यू करने का रीज़न क्या है? आपको नहीं करना चाहिए, आपको गिव अप कर देना चाहिए। और इस टाइम पे हम इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं क्योंकि जब जब हम हमारी मिस्टेक्स देख रहे होते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और हम एक रिग्रेट में चले जाते हैं कि मैंने ये कैसे कर दिया, ये इतनी सिली मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूँ, ये वाली सारी चीज़ें में हम फँसते हैं। एंड जब हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिलती है और हम ये सोचते हैं कि अब मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने पेरेंट्स से कैसे बात करूँगा या मैं खुद से नज़रें कैसे मिलाऊँगा, क्योंकि मैंने तो गलतियाँ कर दी है। और आप यही थॉट के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हो, डिप्रेस करते हो खुद को और ज्यादा परेशान कर रहे हो तो कि आप किसी काम के लायक नहीं हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता है, या आप खुद को फेलियर मानने लगते हो और आप सोचते हो कि बस यही जर्नी खत्म हो चुकी है, सब खत्म हो चुका है, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, हम दोनों की जर्नी में भी ये चीज़ हुई थी। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्ट करके देखें कि हमने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो खुद को समझाना होती है। एक बार अगर आप खुद को समझा लेंगे कि आपसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, इस डाउट में नहीं रहिए कि आप कैसे गलतियाँ कर रहे हो, आपसे भी हो सकती हैं, गलतियाँ करना बहुत नॉर्मल है। तो अगर आप एक बार के लिए रिफ्लेक्ट करें अपनी जर्नी पर और आप एक बार के लिए सोचें कि जिस दिन इस जर्नी को स्टार्ट किया था, उस दिन अपने आप से ये प्रॉमिस तो नहीं किया था ना कि हमने कि हमें जिस दिन जेईई मेंस की आंसर की आएगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन डिमोटिवेट हो जाना है कि हमसे तो कुछ हो नहीं सकता, हमने तो कुछ किया नहीं है। ये तो प्रॉमिस नहीं किया था ना अपने आप से। ये प्रॉमिस किया था ना कि अपने आप को इस जर्नी को कंप्लीट करके एक बेटर वर्जन बनाना है, एक बेटर इंसान बनाना है। हाँ, और इस फेज को हमने भी जिया है, हम फील कर सकते हैं कि जब ये चीजें हो रही होती है, खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बुरा लग रहा होता है, समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। बट जिस टाइम के लिए चीजें हो रही होती है, उस टाइम के लिए इन इमोशंस के साथ रहना पड़ता है। खुद को थोड़ा बुरा लगता है, उसको थोड़ा फील करना पड़ता है, इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इस एक्सेप्टेंस वाली जर्नी में आपको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे होगे, एक नेगेटिव लूप में और ज्यादा फंसोगे। बट इस चीज से खुद को बाहर निकालने के लिए एक टाइम लगता है। जब तक आपको बुरा लग रहा है, आप चीजों पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो और आप इस चीज को फील कर पा रहे हो, इमोशनल हो गए, ये करना पड़ेगा ताकि आप चीजों को और अच्छे से जान पाओगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको इसी लूप में फंस के आगे एक्शंस नहीं लेने हैं। आपको इस लूप से चीजें सीखनी है, इस लूप से अपने आप को बाहर निकालना है, क्योंकि जर्नी आपकी है। एक ही इंसान है जो अपने आप को इस लूप से निकाल सकता है, वो आप खुद हो। हमने ये फील किया, हम हमारी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, बट हम आपको इस लूप से बाहर नहीं निकाल सकते, वो एक ही इंसान निकाल पाएगा जो आप खुद होते हो। तो एक बार रिग्रेट कर लिया, इमोशनल हो लिए, जितना बुरा लगवाना था खुद को लगवा लिया है, उसके बाद इन्हीं सारी चीजों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना सीखना होता है। अपनी जितने भी आपको सेटबैक्स मिले हैं, इन प्रॉब्लम्स को आपको सोल्यूशन ढूंढना होता है। हाँ, और आपको एक चीज़ और फ़ील हो सकती है कि हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि आपको इस रिग्रेट से बाहर निकलना है, ये लूप ऑफ रिग्रेट है, इसमें नहीं जाना है। बट आपको एक चीज़ सोचनी है कि हमने भी सेम चीज़ फ़ील करी थी हमारे जेईई मेंस के टाइम पर और हमें पता है कि इस चीज़ से निकलना बहुत आसान नहीं होता है। बट हमें ये भी पता है कि इस चीज़ से निकलना ज़रूरी भी है। आप इस चीज़ को लेके बैठे तो नहीं रह सकते हैं ना कि आपको ये चीज़ आपने गलतियाँ कर दी, तो आप उन गलतियों के बारे में सोचते रहें। आपको उनको इम्प्रूव करना है ना। तो अभी हाँ। आपको क्या करना है, आपको रिफ्लेक्शन लेना है कि आपने कैसे-कैसे गलतियाँ करी हैं, कैसे-कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्योंकि जब आपकी मेहनत का आउटपुट ये नहीं होता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी परसेंटाइल कितनी है, आपकी रैंक कितनी है। आपकी मेहनत का आउटपुट हर वो दिन होता है, जिस दिन आपने अपने आप को बेटर वर्ज़न बनाया है अपने आप का। तो और आप अपने आप को अपना बेटर वर्ज़न कब बना पाते हैं? आप अपने आप को अपना बेटर वर्ज़न हर उस दिन बना पाते हैं जिस दिन आपका उठने का मन नहीं किया है, लेकिन आप फिर भी उठे हो। जिस दिन आपको गिव अप करने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, लेकिन फिर भी आपने फाइटर एटीट्यूड के साथ
चीजें करी हैं, आपने उस दिन से फाइट की है, आपने उस दिन को कंप्लीट करके अपने आप को बेटर वर्जन बनाया है। अब आपकी मेहनत का आउटपुट वो चीज है, ये नहीं कि आपकी रैंक कितनी आई, कि आपका स्कोर कितना है। हाँ, और ये जो चीज है, ये जो फेज है, ये आपकी पूरी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट है। इस पार्ट को आपको फील करके इससे लर्निंग लेके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है। जो प्रॉमिस आपने खुद से स्टार्टिंग में किया है कि जितनी प्रॉब्लम इस जर्नी में आएगी मैं उनसे फाइट करूंगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है जिससे आपको फाइट करना है। गलतियां हुई है, उनसे दूर नहीं भागना है, उनको भी फाइट करना है, उनसे सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जितना टाइम लेना है खुद को रिचार्ज करने के लिए आप लीजिए, और इस सेटबैक को आपको अपने कमबैक में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे करोगे? खुद को इंटेंशनली पॉजिटिव करना पड़ेगा। जितनी गलतियां की है कर दी हैं, अब एज अ फाइटर फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। जितनी गलतियां की है उन पे काम करना शुरू करना है, एक्शंस लेने हैं और खुद का बेटर वर्जन बनाना है। अभी भी ये नहीं सोचना है कि अब मार्क्स नहीं आए अगली बार मार्क्स आएंगे। वो है कि आपके माइंड में एक टारगेट होगा जिसको आपको अचीव करना है, बट सिर्फ उस मार्क्स के लिए आप इस जर्नी में नहीं हो। आप अपना बेटर वर्जन बनाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए जर्नी को जी रहे हो। मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी पर्सनैलिटी। तो इस पे आपको फिर से फाइट करनी है और आगे अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है।